हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस चल रही है। तो आज अपने 9 मार्च 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके अपने 8 मार्च तक कंप्लीट जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका एग्ज़ाम कर लिया है और आज अपने फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगी। ये टॉपिक वाइज सीरीज की और ये आपके सीवीटी 1 2024 है ना में करवा रहे हैं दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसके लिए 2021 के पेपर, और ये सीवीटी 2 2022 में हुए थे उसके पेपर। ओके, तो अब दोस्तों चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करें क्योंकि इसमें मैं क्लास की पीडीएफ डालता हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं पहले सवाल पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनके मल्टीप्लाई में से क्या घटाएं कि परिणाम 1 प्राप्त हो। तो दोस्तों 0.527 इसका मल्टीप्लाई करना है 2.013 से। इसमें से क्या घटाएं कि परिणाम 1 प्राप्त हो। अब देखो x को इधर ले जाओ और ये 1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अब इसको -1 बराबर x लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई करो 2013 और 527 का गुणा करना है। देखो 7 तिया 21, 2 7 एकम 7 और 2 9, 7 0 0, 7 दूनी 14। अब 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 0 0, 2 दुआ 4। फिर मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 0 5 दूनी 10 आ गया। 1 15 8 हो गया, 0 6 0 1। देखो कितने अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 के साथ यहाँ है डेसिमल लग गया। ठीक है, यहाँ डेसिमल आ गया। इसमें से 1 घटाना है, घटा दो। ठीक है, अब देखो कितना बचेगा, आप बोलो सर ये बच गया 5806.0 बचेगा यहाँ। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी कैलकुलेशन देख रहा है कि आप कितना जल्दी इसको कर पाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के इक्वल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों इनका क्षेत्रफल इक्वल है, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर हो गया किसके, लंबाई इंटू चौड़ाई के। बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर प्रत्येक वर्ग की भुजा 8 तो 8 का स्क्वायर 64। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के। और इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4x और x कर लो। ठीक है, इसका मतलब 4x इंटू एक्स बराबर कितना, 64। तो 4x स्क्वायर बराबर 64, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। परिमाप निकालना है तो 4 और 1 5, 5 दूनी 10x परिमाप हो गया। x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 10 चौके 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों, 16 5 80, 8 बनेगा और 14 दूना 28, 2.8 हो गया। नीचे कितना है, 1.3। 8 में से 3 घटाओ, देखो जब भी 2 पॉइंट समथिंग है तो पूरा 3 घटाओ। 8 में से 3 गया 5। अब 8 में से देखो 1 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, तो 5.2 बच गया। नीचे 1.3, पॉइंट से पॉइंट 13 चौके 52, तो आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बिंदु x x पर स्थित है। x x का मतलब होगी दोस्तों x की वैल्यू होगी लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब पॉइंट ये x x है और ये y x है। पॉइंट इसी लाइन पर होगा, कहीं पर, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। इसका मतलब x की वैल्यू तो देखो होगी यहाँ पे,
लेकिन y क्या होगा, इस पर 0 होगा, तो y की 0 वैल्यू इसी में है, देखो आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल करना है दोस्तों, देखो वर्गमूल पहले ही लगा है, 36 आ गया, बराबर में x स्क्वायर है, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। नेक्स्ट, दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करते हैं, बिंदु आपको पूछा क्या कहा जाएगा इसको। दोस्तों टोटल कितना है, रेखा 3 होगी, यहाँ भी टोटल कितनी, 3, 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा, इसका मतलब रेखा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये कहता है कि इसको 1:2 में डिवाइड करो, किसमें, 1:2 में, तो 3 1:2 में डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये एक पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट हो गया। आप बोलो सर यहाँ पे ए, ठीक है, और ये बी पॉइंट दे दो, और ये पूरा कितना हो जाएगा, सी मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा क्या है, 2:1, तो इसका मतलब 3 का 2:1 करोगे तो पहला 2 और ये 1 हो जाएगा लास्ट वाला, तो यहां से यहां तक इसको 2 कर दो और ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, बराबर हो गया ना 3, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे ट्राई सेक्शन, त्रिविभाजन। ओके। नेक्स्ट, ए की वैल्यू देखो रेशियो दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करो, ए की 4, बी की 3, ठीक है, ए की 4 और बी की 3, तो 4 छिके 24, 3 दूनी 6 और 4 चौके 16 और ये होगा 3 दूनी 6, 24 और 6 30, ये माइनस करोगे आ गया 10, कितना आ गया दोस्तों, 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, निम्न तालिका में दोस्तों दिया है 5 स्कूल है आपको, ABCDE, ठीक है, इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, रह गया था, सबसे अधिक किस खेल से भाग लेने वाले खिलाड़ी है। दोस्तों इनको आपको ऐड करना है, सभी को चेक करना है किस में सबसे ज्यादा है। जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सर इसमें 98 सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन होगी, इसमें 13 है, 7 12 लगभग बराबर है, देखो ये 13 वाला इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें 22 या 19 16 21 इसमें भी ज्यादा है, देखो यहाँ 40 इनमें भी सबसे ज्यादा है और इसमें भी सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर आप बिना जोड़े डायरेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों, इनको सोल्व करो, इनको तीनों को क्या करो, ऐड करो, क्या तीनों को ऐड करोगे, नहीं, ये डिवाइड है, पहले ये वाला पार्ट सोल्व होगा इससे, और इस डिवाइड से पहले ब्रैकेट, 3 तिया 9, 4 एकम 4, तो 9 में से 4 गया 5 आ गया, 1/6 डिवाइड बाई 5/12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, 1/6 इंटू 12/5 हो गया, 6 दूनी 12, 2/5 आ गया, इसका मतलब इतना पार्ट आ गया 2/5। ये क्या था दोस्तों, 1 डिवाइड बाई 1/2, 1/3 और ये आ गया 2/5 आ गया। इनका एलसीएम लेके सोल्व करो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 15 आ जाएगा ना, तो 30 आएगा, ठीक है ना, 2 15, 3 से काटा 10 और 5 से काटा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 25, 25 और 12 37, एक डिवाइड को चेंज करोगे तो ये 30/37 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 30/37। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 800 में एक बल्ला खरीदा, 20% के लाभ पर बेच दिया, बल्ले का SP विक्रय मूल्य क्या होगा, 800, ये 100% की वैल्यू है, 20% लाभ का मतलब 120 में बेचा, 0 से 0 12 8 96, 960 आ गया। नेक्स्ट, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से एक गतिमान बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, बस की वास्तविक चाल याद करें। दोस्तों आपको क्या दिया है, पहले इसकी चाल 7 थी ओरिजिनल, अब इसकी चाल कितनी होगी, 5 होगी, ये स्पीड का रेशियो दे दिया इसने, ठीक है। ये कहता है कि ये वास्तविक चाल का 5/7 मतलब पहले 7 अब 5 से चलता है,
तो 42 किलोमीटर की दूरी इतने टाइम में तय करता है। तो स्पीड कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। 1 घंटा 40 मिनट को चेंज करो 1 आवर, प्लस 40 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 40/60 आ गया, प्लस 48 सेकंड को चेंज करोगे घंटे में तो देखो ये मिनट हो गया, फिर 60 से डिवाइड करोगे तो ये घंटा हो गया। तीनों घंटे में है, अब इनको ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया। तो 1 + 2/3 प्लस 12 चौके 48 और ये कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। 4 से काटा 15 आ गया, 1/75 आ गया। ये तो एलसीएम कितना आएगा, 75। ये 75 प्लस ये 3 25, 25 दूना 50 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, कितना हो गया, 125। 126/75 क्या हो गया दोस्तों, इसका घंटे हो गए, ये टाइम आ गया। इसमें डिवाइड करो तो स्पीड कितनी आएगी, 42 अपॉन टाइम 126, 75 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 1, ये 3 बार गया, 3 से ये गया 25 बार। इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। कितने गुना है, 5, तो इसको भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 35। आंसर आ गया डी। सबसे कठिन है दोस्तों, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, इसी में टाइम लगा है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बीन बतानी है दोस्तों, 11/12, 12/13 और 15/16 और 13/14। इनको तो देखोगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो अंश देख लो, सबसे बड़ा कौन है, 15, तो 15/16 सबसे बड़ी बीन हो जाएगी। नेक्स्ट, x का 50%, दोस्तों 1/2 लिख दो डायरेक्ट। y के 25%, 1/4 होता है 25%, बराबर है 2 दूआ 4, तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा 1/2, तो 1:2 आंसर आ गया। नेक्स्ट, सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपके पास 360 डिग्री से ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए थोड़ा सा। इसको आप ना 360 से डिवाइड करो, कितनी बार आएगा, आप बोलो सर 36 × 216, 6 बार जाएगा लगभग, है ना। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जिसको कैसे, इसको लिखोगे 360 × 6 माइनस कितना, 60, 2100 को। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या 2100 बनेगा, क्या 2160 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2100 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 360 × 5 प्लस देखो 36 × 5 = 180, 1800 हो गया। 300 और ऐड करना है, यही होगा ना, क्या बात समझ आई क्या, 300 डिग्री, ये दूसरा तरीका है, तभी तो 2100 बनेगा ना। आप इससे करोगे तो दोस्तों बताओ, 360 × n का मतलब हुआ, यहां से बात हो रही है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और 360 होता है। ठीक है, 360 का मल्टीपल है, मतलब आप इसको 360 मान सकते हो। 360 में से कुछ कम हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू, है ना। अगर प्लस होता तो इसमें जाती। तो सेक थीटा और कोस थीटा इसमें क्या होते हैं, आप बोलो सर इसमें पॉजिटिव होते हैं दोनों। ठीक है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप बताओ। तो सेक 60 का मान कितना होता है, आप बोलो सर 2 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को 34.8 में बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों 25% का मतलब 1/4, 4 रुपये क्रय मूल्य है, तो 1 की हानि तो कितने में बेचेगा, 3 में। तो 3 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों आपको कितनी, 3480, 34.80। ये 3 की है, आपको 4 की चाहिए क्रय मूल्य। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिके 18 और इसको गुणा कर दो, 0, 4 छिक 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, तो 46.40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। दोस्तों आप इसको ऐसे पढ़ोगे, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत x% बराबर है किसके, 18 ग्राम के। ठीक है, अपने इसको डायरेक्ट करेंगे, 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना परसेंट है। किलो देखो ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर दो, 1000 से गुणा कर दो, ये ग्राम का कितना परसेंट है।
100% से गुणा कर दिया। देखो 1.10 कहा जाएगा, 2 जीरो इससे गया, 18 चौके 72, तो कितना आ गया दोस्तों 1/4 का मतलब हो गया 0.25% आ गया। तो आंसर आ गया 3 नंबर। नेक्स्ट, कोस 100 डिग्री, कोस 40, साइन 100, साइन 40। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी। अगर माइनस है तो बीच में प्लस आता है, साइन ए क्या आएगा दोस्तों, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। देखो कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, इसका मतलब इसको अपने लिख सकते हैं क्या, कोस ए माइनस बी कितना आएगा, कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, आंसर आ गया। नेक्स्ट, किसी पाई आरेख में विभिन्न प्रत्ययखंडों के कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। जो भी पाई आरेख होता है, पाई चार्ट बोलते हैं, इसमें अपने ये सारे बनाते हैं इस प्रकार खाने, सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री, और परसेंटेज में होता है तो किसके इक्वल होता है 100% के। नेक्स्ट, 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 ml के बराबर है। दोस्तों वही सवाल है, 180 ml, इसका 1 लीटर 1000 ml का कितना प्रतिशत है ये पूछा आपको, ठीक है, कितना अंश है, प्रतिशत भी नहीं पूछा। आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है, कितना करोगे, परसेंटेज पूछा होता तो मल्टीप्लाई 100 करते दोस्तों, आपको अंश पूछा है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 0.18 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन करें, इसका आंसर निकालना है, 0.008 डिवाइड बाई x इक्वल टू 0.8 हो गया। एक अंक देखो यहाँ पे लिख लो आप 0.008 और 0.8 और ये x बराबर चला गया, ऊपर 3 अंक नीचे 1 अंक, ऊपर कितने अंक छोड़ के डेसिमल बचेगा 2 अंक, इसका मतलब 8 से 8 कट गया तो 0.01 बचेगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 3 नंबर। ओके, बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, 8 बटे देखो 3 अंक छोड़ के है तो 3 जीरो लगा दो, नीचे क्या है 8 है, 8 के एक ही अंक छोड़ के तो ऊपर 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो कटेगी, 8 से 8 कट गया, 1/100 का मतलब क्या होता है 0.01, देखो 1 2 अंक छोड़ के डेसिमल। नेक्स्ट, 160 का कितना परसेंट, देखो सेम सवाल आ रहे हैं दोस्तों, सेम सवाल बिल्कुल, किसके बराबर है 8 के, 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 से काटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट, ये देखो 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 ए की वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, या आप ए कोण है तो इसमें साइन 2a हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू कितनी है साइन 60 हो जाएगा, क्या 30 दूनी 60 हो गया, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, कौन सा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की 18% दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों आपको बताया था टाइम निकालना हो तो n-1 अपॉन क्या आएगा r आएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितने गुणा 2 गुणा, तो 2 - 1 1 आ गया, r कितना है 18, गुणा में 100 तो 100 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90 और 10 बटे कितना आ गया 18, ये साल आया ईयर, तो ये हो गया 5 और ये हो गया दोस्तों 9, तो 5 मंथ हो गए, सॉरी 5 साल हो गए ना, 5 मंथ थोड़ी है, 5 तो पूरे साल हो गए, ये 5/9 है, ये क्या है साल, इसको मंथ में चेंज कर दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 5 चौके 20/3 का मतलब हो गया देखो 6.66 आएगा, इसको आप 7 मंथ मान सकते हो लगभग, तो 5 साल और 7 मंथ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का रेशियो 2:3, प्रत्येक में 20 की वृद्धि की जाती है अनुपात 3:4, तो 2:3 से प्रत्येक में वृद्धि की तो 3:4 हो गया, देखो 3 से 4 और 2 से 3 दोनों में 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वैल्यू 20 है, तो पूछा क्या है संख्याएं, तो 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी,
3 की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो 40 और 60 आंसर हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखो दोस्तों, ध्यान देना है। अब देखो इसके अंदर आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 54 है कट गया, ये 4 है कट गया, 4 है कट गया, 64 एक ही आंसर आ गया। बाकी 64 आ गया, 3 2 5, 5 और 1 6 अंक छोड़ के डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल लगा दो, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 100 मध्यानुपाती निकालना है दोस्तों, दोनों का क्या करना है, गुणा करके वर्गमूल लेना है। तो ये 13 हो गया, ये 11 हो गया। 13 इंटू 11 कितना होता है दोस्तों, आपको बताया था बीच की संख्या 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 143 हो गया। नेक्स्ट रामू 2 की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है, 3 की स्पीड से लौटता है, आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों दो तरीके हैं, स्पीड का रेशो क्या है, 2 से जाता है 3 से वापिस आता है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस तो सेम है ना। देखो स्कूल से कॉलेज गया और कॉलेज से सॉरी घर से कहाँ गया, कॉलेज गया, और कॉलेज से घर आया, तो डिस्टेंस तो सेम है आने जाने की, तो इनका रेशो उल्टा हो जाता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना 5, तो 5 की वैल्यू 5 घंटे लगे, देखो ये दे रखा कुल समय। 1 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 3 घंटे। आपको पूछा है घर और कॉलेज के बीच की दूरी बताओ, तो 2 की स्पीड से 3 घंटे लगे, तो 2 या 6 किलोमीटर दूरी आ गई। बाकी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, एक्स वाई अपॉन क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू में टोटल टाइम आता है। एक्स वाई कितनी, 2 इंटू 3, 2 और 3 5, टोटल टाइम कितना 5, 5 से 5 गया 2 या 6। नेक्स्ट दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा, अब उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा। दोस्तों बस जोड़ना है इनको, 35 और 65 एक हो गया, 5 और 6 11 और 1 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट एम एक कार्य को 20 दिन में, एन उसी कार्य को 30 दिन में, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। जब इस प्रकार का सवाल हो तो 20 इंटू 30, नीचे क्या कर दो 20 और 30 50, ठीक है, 0 से 0, 5 चौके 20, 4 या 12 आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, 3 और 2 5, इसका मतलब 60/5, 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 25 आ जाएगा, 225 का वर्गमूल 15, 729 मतलब 27 आ जाएगा, माइनस 5 बटे कितना आ गया 12, माइनस 4 बटे कितना आ गया 9 आ गया। इसको 3 से गुणा कर लो, क्योंकि 27 बन गया, 15 में से 12 गया 3 बचेगा, ठीक है, बटे 27, माइनस 5 बटे कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 या 36, माइनस या इसको काट लो ना दोस्तों, आसान हो जाएगा, 3 से काट दो 1/9, 12 एकम 12, ठीक है, माइनस 5 नीम 45 और बटे में 9 इंटू 12 आ गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 12 घटा दोगे 33 आ गया माइनस का, और 12 नीम 108 आ गया। 3 से काटा 11, 3 से काटा 36, तो माइनस 11/36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये डीआई दी है दोस्तों, काफी अच्छी डीआई है, 80, ये डीआई दी है दोस्तों, 80 और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इसमें आरटीआर और एटी 2 पार्ट दिए हैं, इसमें भी 2 पार्ट दिए हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आपको पूछा है 80 और आरटीआर के बीच में मिनिमम अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनको आप घटाओगे, इनको आप घटाओगे, इनको आप घटाओगे, तो जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो आपका आंसर होगा। अब आप इसको घटा सकते हैं। बाकी दोस्तों एग्जाम में बैठे होते हैं तो ट्रिक वगैरह लगाने में मुश्किल होती है, आप इसमें अंदाजा नहीं लगा पाओगे, ठीक है, वो आप यहाँ पर बैठे बैठे कर सकते हो कि हाँ ये कर लेना, ये कर लेना। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इनको करना ही पड़ता है, आप इनको घटा के देखना आराम से कि कौन सा सबसे कम वाला आ रहा है, वो आप इसमें आंसर लगा देना।
ओके, चलिए नेक्स्ट पे। सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक वाले प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताओ। दोस्तों टोटल नंबर है 500। इसने बोला 500 में से आप बताओ 70% से क्या पूछा है अधिक और 80% से क्या पूछा है कम वाले। अब बताओ इसका मतलब आप 70% निकालो, इसका कितना आएगा? 500 का 70% 350, 500 का 80% 400 आएगा। इसका मतलब इनके बीच में जो आए है ना जिनके नंबर, वो बताओ कितने हैं। देखो 350 से ज्यादा 355 एक, ये 400 से ज्यादा चल गया ये नहीं होगा, 360 आएगा, 440 ज्यादा चल गया नहीं होगा, 310 इससे कम आ गया ये नहीं होगा। इसका मतलब एक और एक 2 स्टूडेंट है। नेक्स्ट 2014 से 18 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की मैक्सिमम और मिनिमम संख्या का अंतर बताएं। ये वाला है दोस्तों L1100 और 2014 से 18 यहाँ तक, इनमें से मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम देखो मैक्सिमम ये रहा 673 और मिनिमम कितने है दोस्तों? आप बोलो सर 523। इनका अंतर बताना है, 0, 5, 1, 150 अंतर आ गया। नेक्स्ट हो गए दोस्तों सवाल सारे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, इसमें आज की क्लास में सवाल ठीक ठीक थे और एक आधा सवाल था जो टफ था, बाकी सारे सवाल करने वाले थे। तो कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जाके आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे इस प्रकार के सवालों में। तो चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश किया करो ताकि वहाँ जाके प्रॉब्लम ना आए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।